मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जहाँ जहाँ उनकी टेकलिंग में प्रॉब्लम है, उसको हम सोल्व आउट करेंगे। तो देखिए, पहला फॉर्मूला जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, tan इनवर्स x, और ये जो लेक्चर आपका ये सभी एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। इस लेक्चर में जो आप चीज़ सीखेंगे वो आपकी 12th लेवल पे 12th के बाद सभी एग्जाम्स में काम करती है। आप जनरली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई पढ़ते हैं। 12th क्लास में जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर आता है तो आप क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को लर्न कराते हैं। हम सभी लर्न कराते हैं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ जब थोड़ा सा हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना शुरू होते हैं तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के कुछ पार्ट बनने शुरू हो जाते हैं। उसमें सबसे पहला जो पार्ट है कि ये जो फॉर्मूला है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला आपका तब ट्रू होता है जब आपके x और y का प्रोडक्ट लेस देन 1 होगा। आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन लर्निंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसी को हम सॉल्व आउट करना चाहते हैं। फिर सेकंड फॉर्मूला आपके पास आता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए। माइनस का पाई प्लस, जो मैं फॉर्मूले आपके सामने लिख रहा हूँ इनकी रीडिंग भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि x और y दोनों ग्रेटर देन 0 हैं और एक्स वाई का प्रोडक्ट वो ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, x और y आपके लेस देन 0 हैं और एक्स वाई का प्रोडक्ट आपका ग्रेटर देन 1 है। अब इस फॉर्मूले की लर्निंग के लिए आपको क्या चीज़ सीखनी है उस पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है जहाँ पे एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 है, ठीक है जी, तो आपका फॉर्मूला सेम रहेगा। एक्स और वाई अपने हिसाब से कुछ भी होते रहेंगे, हमें उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे केस में एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होंगे। अब हम इसको ज्योमेट्रिकली समझते हैं कि कैसे याद करेंगे। दो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको बुक में लिखी हुई नहीं मिलेंगी कि किस तरीके से याद करना है। हमें देखना है कि tan जो आपके पास, देखिए एक्स और वाई दोनों आपके पॉजिटिव हैं, तो हमें देखना है tan कहाँ पॉजिटिव है। तो पहले में और तीसरे क्वाड्रेंट में हमारा tan पॉजिटिव है, तो यहाँ एंगल आपके पाई प्लस पे लिखे जाते हैं, तो इसलिए फॉर्मूला हमने पाई प्लस में लिखा है। उसकी रीडिंग समझने का प्रयास कीजिए। प्रूफ अलग चीज़ है। प्रूफ आपको देखना है तो अरियन की बुक में, सेंगेज की बुक में इनके स्पेशल अपने प्रूफ मिल जाएंगे, जो स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री की बुक आती है जेई के लिए, वहाँ से आप इनके प्रूफ देख सकते हैं। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह में ये सारे फॉर्मूले इस तरीके से नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। वहाँ सिर्फ एक ये सिंपल जो पहले वाला फॉर्मूला मैंने लिखा था ये देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उससे एडवांस चीज़ पे वो क्वेश्चन बनाते ही नहीं है, इस वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड फॉर्मूला है, हाँ मेरे ध्यान आ गया कि जब आप आर.डी. शर्मा की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये फॉर्मूले डिस्कस किए गए हैं, वहाँ भी लिखे गए हैं। तो वहाँ भी बच्चों को लर्निंग में प्रॉब्लम है, और टीचर्स अगर पढ़ाते हैं तो उसको लर्न कैसे कराना है वहाँ भी कभी कभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है जी। अब जो तीसरा क्वाड्रेंट है, अगर अब यहाँ पे क्लॉकवाइज चलते हैं तो माइनस पाई आएगा, तो माइनस पाई में कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट ही आएगा। तो ये पहली बार क्लियर हो गई आपको। सबसे पहले में इस पे काम करना है, पाई प्लस और माइनस पाई प्लस, क्लियर। यहाँ एक्स वाई 0 से छोटे हैं तो माइनस का साइन जो मैंने लगाया है ये माइनस का साइन आएगा। एक्स और वाई आपके ग्रेटर देन 0 हैं, एक्स और वाई आपके, ये मैंने माइनस लगाया। एक्स वाई आपके पॉजिटिव हैं निगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस आई का पाई आएगा, दोनों निगेटिव हैं तो आपका माइनस का पाई आएगा, बाकी सब चीज़ें प्लस में रहेंगी, ठीक है जी। मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला अब लर्न हो गया होगा। अब ये जो कंडीशन है इनको याद करने में समस्या है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक्स वाई इक्वल टू 1 हमारे पास क्या होता है जी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है।
तो देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से हम इसको कनेक्ट करके चलेंगे तो फॉर्मूला आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि देखिए जब एक्स वाई लेस देन 1 है और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो दो पोर्शन बन रहे हैं आपके, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है, और ये के बीच वाला हिस्सा है। तो ये तीन चीज़ें हो गई हमारे पास। ये y इक्वल टू 1/x का ग्राफ है, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एक्स वाई इक्वल टू 1 दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है जी। तो ये तीन रीजन बने हैं, तीन रीजन पे आपको क्या करना है, काम करना है। क्लियर हो गई बात आपको ये कि ज्योमेट्री से हमने इसको 2D ज्योमेट्री से हमने इसको क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया है, और यहाँ फिर ट्रिग्नोमेट्री से कनेक्ट किया और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम काम कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात आपको ये। अब इसी के बेस पे मैं क्या करता हूँ, मुझे आपने ये कहा लिखने के लिए कि सर इसी के बेस पे आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लिख के दिखाइए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जो फॉर्मूला मैंने अभी याद किया था, देखिए जो पहले नंबर का फॉर्मूला है ये वाला, आपको केवल ये माइंड में रखना है, इसके बाद सारे फॉर्मूले अपने आप ही लिखे जाएंगे। माइंड में जो आपको रखना है, किताब में क्या प्रॉब्लम है कि सारे फॉर्मूले एक साथ लिखे हुए हैं, तो वहाँ लर्निंग में आपको याद करने में समस्या बनती है, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है हमारे पास, अगर मैं y को रिप्लेस करता हूँ, मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ माइनस के x से, और मुझे पता है कि tan इनवर्स माइनस x का जो फॉर्मूला है वो माइनस के tan इनवर्स x होता है। तो मेरा ये फॉर्मूला जो है, जो मुझे फाइंड आउट करना है, ये ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर। तो इस चीज़ का मैंने यूज किया और y को मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस x से। तो पहला फॉर्मूला मेरे पास क्या था, ध्यान से देखिए, tan इनवर्स x प्लस वाई, तो यहाँ पे माइनस वाई आ गया और नीचे 1 प्लस एक्स वाई आ गया। अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या था, ध्यान से बताइए देख के। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा था, एक्स वाई का प्रोडक्ट एक से छोटा आएगा। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इसका, तो आपको सब चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी कैसे अप्लाई करनी है। यहाँ पे आपका एक्स वाई क्या था जी, एक से छोटा था, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई एक से छोटा था और मैंने वाई को, एक मिनट, यहाँ पे मैंने बोला है y को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, y को माइनस वाई से रिप्लेस करना है, ठीक है जी, क्योंकि फॉर्मूला हमें tan इनवर्स y का बनाना है। तो यहाँ पे मैंने y लिखा, तो यहाँ पे क्या इम्प्लाइज हुआ कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 से बड़ा आएगा। तो जो आप बुक में फॉर्मूले देखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको इसी प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या थी, x प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई। अब देखिए जो चीज़ यहाँ पे मेरे पास आई वो तो यहाँ सेम ही आएगी, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था कि x लेस देन 0 होगा। यहाँ मैंने आपको कहा था कि x आपका 0 से बड़ा होगा। फिर मैंने आपको कहा था कि y, अब जो y है वो यहाँ पे माइनस वाई है ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से ये कंडीशन इसके साथ आएगी कि y लेस देन 0। अब यहाँ जो पेयर बनेगा, जो पेयर यहाँ पे एक्स वाई ग्रेटर देन 0 का था, ध्यान से देखिए x और y दोनों पॉजिटिव थे, अब वो फॉर्मूला यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 हो गया। क्लियर। और एक्स वाई का प्रोडक्ट यहाँ आपका -1 से बड़ा है, तो यहाँ -1 से छोटा हो जाएगा। इसका उल्टा होता है। वापस फॉर्मूले पे जाता हूँ, यहाँ एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो यहाँ एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा आएगा। इसका उल्टा यहाँ होगा, यहाँ एक्स वाई का प्रोडक्ट आपका 1 से -1 से बड़ा आएगा, तो एक्स वाई का प्रोडक्ट यहाँ -1 से छोटा आएगा, ठीक है जी। तीसरा फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, -पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ कंडीशन क्या आएगी, यहाँ कंडीशन थी x लेस देन 0, फिर क्या था y, तो y की जगह हमारे पास क्या है -y, ये भी लेस देन 0, एंड x और y का जो प्रोडक्ट था आपका वो 1 से बड़ा था। तो इसको हम रीसोल्व करेंगे तो x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, और तीसरी कंडीशन बनेगी माइनस से मल्टीप्लाई करके x और y का प्रोडक्ट लेस देन आपका -1, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूले आपको लर्न हो गए होंगे। हमें केवल पहला वाला फॉर्मूला लर्न करना है
और दूसरा उसकी सिमेट्री से मेंटली लर्न करना है आपको। अब एक्स वाई इक्वल टू -1 के लिए मैंने जो ग्राफ बनाया है, ये पैराबोला आपका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ ऐसा बनेगा, एक बीच वाला हिस्सा बनेगा और ये दो बाहर वाले हिस्से बनेंगे। ठीक है, तो अब आपको बाय सिमेट्री फॉर्मूला ये लर्न हो गया होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है कि यहाँ प्लस का पाई आ रहा है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ जहाँ आपका प्लस का पाई आ रहा है तो यहाँ ध्यान रखना है कि x आपका ग्रेटर देन 0 है। यहाँ आपका माइनस पाई आ रहा है तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि x लेस देन 0 है। ये चीज़ हमने आपको पहले ही बताई थी पिछले वाले में। तो y के ऊपर कंडीशन ना डालें, y के ऊपर कंडीशन अलग तरीके से ऑपरेट हो रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियरेंस आपको आ गई। अब देखिए जो थर्ड फॉर्मूला है वो आपका 2 tan इनवर्स x का है। मैंने आपको एक फर्स्ट फॉर्मूला जो अभी लर्न कराया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, जो 3 फॉर्मूले बताए थे उसमें क्या करना है, y को x से रिप्लेस कर देना है। आप यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि पुट करना है, y को हमें x रखना है, लेकिन मैं केवल यहाँ y को रिप्लेस कर रहा हूँ x से। ठीक है जी, तो 2 tan इनवर्स x बनेगा इक्वल टू, अब आपके पास फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स। देखिए कंडीशन कैसे डेवलप होती है, यहाँ पे था x प्लस वाई तो 2x हो जाएगा, नीचे 1 माइनस एक्स वाई था तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कंडीशन आपके पास क्या थी कि x भी आपके पास ग्रेटर देन 0 है, y भी, तो y हमने किसके बराबर रखा है जी, x के बराबर। तो एक ही कंडीशन रहेगी। दूसरी कंडीशन थी कि जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। इसको आप सोल्व आउट करते हैं तो एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी बाय क्वाड्रेटिक, और एक्स चूंकि ग्रेटर देन 0 पहले ले लिया है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो पहली कंडीशन थी, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ इसको। यहाँ पे हमने कंडीशन जो डाली थी वो एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 डाला था, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर 1 से छोटा आएगा और यहाँ से x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएंगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन थी जिसमें कि मैंने पाई प्लस tan इनवर्स 2x, ये तो सेम आएगा जो मैंने यहाँ लिखा है वो आपका सेम आएगा। यहाँ कंडीशन मैंने क्या डाली थी कि x ग्रेटर देन 0 है, तो y को मैंने x रखा, वो भी x ग्रेटर देन 0 हो गया। एक तीसरी कंडीशन मैंने बताई थी आपको कि जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है और y बराबर x रखा तो ये आपका 1 से बड़ा होगा। ठीक है, ये अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो x आपका -1 से छोटा होगा या फिर x आपका 1 से बड़ा होगा। ठीक है जी। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि x ग्रेटर देन 0 है, तो इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ से इम्प्लाइज होगा कि आपकी x की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। अभी फाइनल फॉर्मूला अलग से लिखेंगे, थोड़ा सा जो डेरिवेशन वाला इसमें काम था वो मैंने आपको सिखा दिया है। तीसरी कंडीशन जो थी -पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कंडीशन क्या थी आप ध्यान कीजिए, पहले वाले फॉर्मूले में कि x भी आपका लेस देन 0 था, y भी आपका लेस देन 0 था। यहाँ देखिए, यहाँ पे x और y ग्रेटर देन 0 था, एक्स वाई का प्रोडक्ट। ठीक है जी, अब आपको मेंटली रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें ये। तो यहाँ पे आपका x लेस देन 0 हो गया और एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा ही होना था, तो यहाँ से ये वाला हिस्सा उठेगा और यहाँ पे x छोटा आएगा -1 से। अब दोनों की कंडीशन लेंगे कंबाइंड तो क्या इम्प्लाइज करेगा कि x -1 से छोटा होगा। क्लियर होगी बात ये? ठीक है जी। अब हम इसको दोबारा लिखते हैं कि 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला आप कैसे याद करेंगे। एक और सरल टेक्निक आपको बताऊंगा, ये थोड़ा मैंने डेरिवेशन से आपको बता दिया, जिससे अगर कभी बच्चा कोई क्वेश्चनिंग करता है तो आपको ये चीज़ें पता रहें। तो यहाँ पे x आपका -1 से 1 के बीच में रहेगा, आप पाई प्लस करेंगे, ये सेम रहेगा। यहाँ पे x आपका ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे आप x 1 से बड़ा रखेंगे, -पाई प्लस ये सेम आएगा और x यहाँ -1 से छोटा आएगा। अब आप इसको याद करने का आसान तरीका देखिए, ये -1 है, ये 1 है।
अब इसके 3 इंटरवल हुए, एक इंटरवल तो ये हुआ, एक इंटरवल ये हुआ और एक इंटरवल ये हुआ। तो तीनों हिस्से आपस में क्या हो गए जी, कनेक्ट हो गए इस फॉर्मूले से। ठीक है जी। तो मैंने आपको ये कहा था कि पहले वाले फॉर्मूले से ही मैं आपको सब चीज़ें लर्न कराऊंगा। अब कई बार बच्चे यहाँ क्वेश्चन करते हैं कि जी यहाँ 1 और -1 पे ही काम क्यों कर रहे हैं। ठीक है जी। तो वो आपकी जो कंडीशन है ऊपर जो मैंने सिखाया है वहाँ से क्लियर होगी। दूसरी बात, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि आप 2 tan इनवर्स x को ±π/2 रखिए, क्योंकि π/2 पे ये tan हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो tan इनवर्स x की वैल्यू, ये चीज़ किताब में लिखी भी नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से याद करने के लिए। तो x बराबर +-1 आ गया, यानी कि जो ब्रेकअप होगा वो +-1 पे होगा। नंबर लाइन का जो ब्रेकअप है, जो मैंने नंबर लाइन बनाई है, इसका ब्रेकअप आपका -1 और 1 पे होगा। इसकी एक पर्टिकुलर रीडिंग मैंने अपने आप सोची थी फॉर्मूला याद करने के तरीके से। ठीक है जी। कुछ चीज़ें डेरिवेशन से निकलती हैं, वो मैंने आपको यहाँ सिखाई है। ये लर्निंग मेथड मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है जी। और ये चीज़ें इस तरीके की हैं, जितनी आप इनको बांटेंगे उतनी चीज़ें सब ये बढ़ती चल जाती हैं, उतनी क्लैरिटी आपके माइंड में, बच्चे के दिमाग में, आपकी इमेज, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आती चल जाती हैं। अब इसी बेस पे मैंने अब तक 3 फॉर्मूले लिखे हैं, अब मैं चौथा फॉर्मूला लिखता हूँ। अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लिखना है 3 tan इनवर्स x का। ठीक है जी। तो tan इनवर्स 3 tan थीटा अपॉन tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है जी क्यूबिंग का। ठीक हो गया। अब यहाँ जो कंडीशन है उसको मैं आपको नहीं बता रहा अभी। यहाँ पाई प्लस ये सेम आएगा, यहाँ माइनस का पाई प्लस ये सेम आएगा। अब यहाँ जो कंडीशन डालनी है उसके लिए मैंने अभी आपको एक शॉर्ट टेक्निक सिखाई थी कि 3 tan इनवर्स x बराबर आप π/2 रख लें। तो यहाँ से tan इनवर्स x बराबर π/6 आ गया 30 डिग्री। प्लस माइनस लिख लें आप इसको, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से x की वैल्यू tan ± π/6 30 डिग्री ±1/√3 आ गई। तो यहाँ इंटरवल -1 to 1 था, तो माइनस के 1/√3 से 1/√3 आएगा। ठीक है जी। यहाँ पे x की वैल्यू जो हमारा इंटरवल बना है, एक माइनस का 1/√3 बना है, एक 1/√3 बना है। तो एक हिस्सा मैं यूज कर चुका हूँ, दूसरा हिस्सा ये है कि x 1/√3 से बड़ा होगा, और तीसरा हिस्सा है x हमारा माइनस के 1/√3 से छोटा होगा। तो तीनों हिस्से के लिए फॉर्मूले मैंने आपके लिख दिए हैं। ठीक है जी। तो अब आपको ये याद हो गया होगा निश्चित रूप से, और रीडिंग भी मैंने आपको बता दी। इस रीडिंग से आपको फॉर्मूला लर्न करना है। चौथे नंबर पे 4 फॉर्मूले हमारे हो गए। 5वें नंबर पे एक फॉर्मूला कभी कभी परेशान करता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। तो जो पहले वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए कंडीशन देखिए ध्यान से, यहाँ पे इक्वलिटी कहीं भी नहीं दी है, इक्वलिटी कहीं भी नहीं दी है। काम सिर्फ कैसे चल रहा है, इनइक्वलिटी पे चल रहा है। अब चौथे फॉर्मूले में हमारे पास क्या आएगा कि अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट, x और 1/x का जो, या हम यहाँ ये लेते हैं कि अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, x लेस देन 0 होगा, तब यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, जब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ठीक है जी, x हमारा क्या है, 0 से बड़ा है, तो 1/x भी क्या होगा हमारा, 0 से बड़ा होगा। तो फॉर्मूला क्या बना आपका, tan इनवर्स x इंटू 1/x अपॉन 1 - 1 बनेगा। तो ये 0 बन गया, ये कट के 1 आ गया। तो यहाँ आपका जो बन रहा है, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या बनेगा, tan इनवर्स पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगा। तो उसके लिए उत्तर क्या आएगा, π/2 आएगा। ठीक है जी, ये आपका π/2 आएगा। अब बात आती है कि अगर हमारा x लेस देन 0 है, तो x लेस देन 0 में हमने आपको जो कंडीशन बताई थी, वो बताई थी आपका माइनस का पाई प्लस, और ऊपर वाला सेम था
जो कंडीशन थी ऊपर वाली सेम रही, जो tan इनवर्स x प्लस वाई वाली थी वो सेम रही। तो यहाँ पे रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, माइनस का π/2। ठीक है जी। तो इस कंडीशन को आप सीधे याद कर लें। और पहले वाले फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन भी करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को मैं इक्वल लिखता हूँ कि अगर यहाँ पे x जो कंडीशन है इक्वलिटी वाली, अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट यहाँ पे 1 है, लेकिन कंडीशन मेरे पास क्या है कि x ग्रेटर देन 0 है, तो ये वैल्यू आपके पास π/2 आएगी। ठीक है जी। और एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 है और x हमारे पास लेस देन 0 है, तो यहाँ पे माइनस के π/2 आएगी। तो ये जो माइनस का π/2 है, इस प्रॉपर्टी का यूज क्वेश्चंस के अंदर होता है जहाँ पे सिली मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसी के साथ आप एक 6th फॉर्मूला भी याद कर लें कि जब हम tan इनवर्स 1/x का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ कोट इनवर्स x निकालते हैं, तो वहाँ पे x ग्रेटर देन 0 के लिए ये आपका क्या आएगा, कोट इनवर्स x। ठीक है जी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। लेकिन जब x लेस देन 0 है, तब आपको ध्यान रखना है कि ये माइनस पाई प्लस वाले पे काम करेगा, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। यहाँ मैंने बताया था कि जो लास्ट थर्ड वाली कंडीशन थी जिसमें x लेस देन 0 था, तो माइनस पाई प्लस और ऊपर का π/2 आया था, तब ये उत्तर हमारा माइनस का π/2 आया था। तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन, जब भी x लेस देन 0 होगा तो आपके लिए थर्ड कंडीशन काम करेगी। ठीक है जी। और आप जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर आपके पास क्या होता है, π/2 होता है। तो इस फॉर्मूले का डेवलप जो इसका प्रूफ है वो इसी से कनेक्ट करके बनाया गया है, इससे और इससे। ठीक है जी। तो मैंने आपको डायरेक्ट भी समझा दिया है, उसका लिंक कहाँ से निकलेगा वो भी आपको समझा दिया है। तो जो थ्योरी के समझाने का काम था वो तो अब ख़त्म हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है जी। एक क्वेश्चन आपको दिया गया कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की वैल्यू निकालिए। ठीक है जी। ये क्वेश्चन, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई, ऑप्शन आपको दे दिए गए। अब आप आंसर कैसे निकालेंगे? जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसको tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर का कितना हो गया, tan इनवर्स 2 प्लस 3 tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है जी। जनरली मैं सोल्व कर रहा हूँ जिस तरीके से हम 12th क्लास में सोल्व करते हैं, 5 और ये अपॉन में आया माइनस के 5। तो ये बेसिकली कितना बन गया, tan इनवर्स माइनस का 1 बन गया, माइनस बाहर आ गया, तो ये π/4 बन गया। ठीक है जी। देखने में सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन आप एक चीज़ पे ध्यान दीजिए कि जो हमारे पास यहाँ पे x है और यहाँ पे जो y है, इन एक्स वाई का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो वो बराबर 6 आता है, 3 2 या 6, और ये आपका 1 से बड़ा है। ये फॉर्मूला सीधा तभी एप्लीकेबल था जब एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा होता है। पहला वाला फॉर्मूला दोबारा देखिए आप, यहाँ एक्स वाई का प्रोडक्ट, ये जो मैंने बनाया है, एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए। तो इस चीज़ पे कई बार ध्यान हमारा नहीं जाता। तो इसका मतलब ये जो हमने किया है, ये जो उत्तर हमें निकाला है, ये उत्तर हमारा रॉन्ग है। तो हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि x और y की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। ठीक है जी। और एक्स वाई का प्रोडक्ट आपका ग्रेटर देन क्या है जी, 1 है। तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना था, फॉर्मूला लगाना था पाई प्लस वाला। मैंने कहा था जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो पाई प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3, और पाई ऊपर ये वैल्यू मैंने निकाल के दिखा दी थी आपको, पाई माइनस π/4, तो ये आपका उत्तर आएगा जी 3π/4। यही ऑप्शंस में होते हैं। पहले ऑप्शन में माइनस का π/4, अगर बच्चे ने इस चीज़ का ध्यान नहीं किया, ठीक है जी, इसी तरीके से आपके 5/4, इस तरीके से आंसर डी नन ऑफ दीज दे देगा। इस तरीके से नए नए क्वेश्चन आपके फ्रेम होते रहते हैं। ठीक है जी।
तो ये पहला क्वेश्चन था जो काउंटर एग्जाम्पल का था, जो आप स्टूडेंट को सिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए एक नया क्वेश्चन आपके सामने है। अब आप इसको वीडियो को बीच में पॉज करें और इस क्वेश्चन को अपने आप सोल्व करें, तब आपको ये पता लगेगा कि फंडामेंटल मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटीज़ कहाँ हैं। अब मैं इसका आंसर निकालता हूँ। ये जो इनइक्वालिटी आपको दी है, इसमें ये पार्ट आपका फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो जब ये पॉजिटिव रहेगा तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो x माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी आएगी। तो यहीं पे आपका एक अलार्मिंग होता है कि x 1 से बड़ा है। जब इसको आप सोल्व आउट करेंगे तो साइन 1/2। अब आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला है ये 2 tan इनवर्स x का है। बस यहीं पे ही आपको सोचना है कि जब x 1 से बड़ा है तो हमारे पास कंडीशन क्या थी। आपको वापस मैं दिखाता हूँ जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था इससे पहले, कि अगर आपका x 1 से बड़ा है, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर x हमारा 1 से बड़ा है, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, अगर x हमारा यहाँ पे 1 से बड़ा है, ठीक है जी, तो पाई प्लस वाला फॉर्मूला ऑपरेट होगा। बस यही चीज़ ध्यान करनी है कि यहाँ हमें सीधे वैल्यू नहीं करनी। तो पाई प्लस, तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला था। अब यहाँ पे tan इनवर्स, क्वेश्चन में यहाँ पे 2x है, ठीक है जी। अब हमें इसका फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पे माइनस का पाई प्लस का, इस पाई को उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है जी। इस पाई को हम यहाँ भेजेंगे तो माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x हमारे पास आएगा, क्लियर। और माइनस का tan इनवर्स x। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो साइन माइनस के π/2, ठीक है जी। और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो माइनस का साइन π/2 माइनस का 1। ऑप्शन में इसी प्रकार से आता है 1, b -1, c इन्फिनिटी, d नन ऑफ दिस। इस तरीके से आंसर देगा आपको, ठीक है जी। अब समस्या क्या है कि जनरल अगर हम इसको माइनस पाई को ऑपरेट नहीं करते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और उत्तर आपके पास कितना आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1/2 लिखेंगे सीधा। अगर आपने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पुट कर दिया यहाँ पे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, tan इनवर्स x से tan इनवर्स x कट जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 0। एक उत्तर मैंने अगर 0 लिख दिया तो हम ऑप्शन को 0 भी ले आएंगे। ऑप्शन हमारा 0 में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो पाई की पॉसिबिलिटी आई है तभी तो हमारा आंसर माइनस का 1 आया। तो यहाँ पे थोड़ी सी फंडामेंटल मिस्टेक होने की संभावना रहती है, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए कर लेने चाहिए। अब देखिए जी, क्वेश्चन आपका ये दिया गया है कि अगर XYZ हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। XYZ आपके पास ग्रेटर देन 0 है, तब इस सम की वैल्यू क्या आएगी, ये आपको ऑप्शंस प्रोवाइड है, ठीक है। अब जनरली हम क्या करते हैं, कोट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करते हैं, ठीक है जी। वो भी बिना सोचे समझे करते हैं। नॉर्मली जब हम 12th लेवल पर पढ़ा रहे होते हैं तो हम सीधा ऐसा ही करते हैं। और वहाँ जो क्वेश्चन है उसमें ना ये जो कंडीशंस आपको दी गई हैं, ये कंडीशन आपको वहाँ पे जनरली नहीं दी जाती हैं। वो स्टैंडर्ड जो हमारे पास जनरल जो हम XY<1 वाली है ना, जो मैंने आपको सबसे पहली फॉर्मेट दिखाई थी XY<1, दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो कंडीशन थी XY<1 वाली, वे इसी को लेके चलते हैं, इसी के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, यही उनके सिलेबस में है, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए कि फंडामेंटल मिस्टेक हमने कहाँ की है। अभी मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि tan इनवर्स 1/x की जो वैल्यू होती है, अगर x 0 से बड़ा है तो ये कोट इनवर्स x है। अगर x <0 आएगा तो माइनस के पाई प्लस कोट इनवर्स x होगी। ये चीज़ ग्राफिकली चलती है, ठीक है जी। कारण भी उसका आपको बता देता हूँ कि tan इनवर्स x का ग्राफ तो ऐसे चलता है
और कोट इनवर्स एक्स का जब ग्राफ आप बनाएंगे तो वो इस तरीके से चलता है। तो जब आप x 0 से बड़ा लेंगे तो यहाँ तो कोई अंतर नहीं है, यहाँ तो वैल्यू अपना आप एडजस्ट होती है। लेकिन अगर x आपका लेस देन 0 है यहाँ पे और x की वैल्यू डालने पे जो tan इनवर्स x की वैल्यू आपके पास आ रही है ये तो आपकी निगेटिव में आएगी, लेकिन कोट की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास पॉजिटिव में आ रही है, लेकिन ये पाई से इतनी छोटी है। तो जितनी वैल्यू नीचे जाएगी तो यहाँ पे माइनस का पाई प्लस हमें करना पड़ता है। तो जब हमने कोट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज किया है तो हमें देखना है कि यहाँ पे एक्स वाई जेड आपके 0 से बड़े हैं और एक्स वाई से बड़ा है। जब एक्स वाई से बड़ा है तो ये क्वांटिटी नीचे वाली क्या होगी, पॉजिटिव। तो आप इसका उल्टा कर सकते हैं, यहाँ वाई जेड से बड़ा है तो क्वांटिटी पॉजिटिव, तो आप इसको उल्टा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए तीसरी कंडीशन जो यहाँ निकल रही है, यहाँ पे एक्स जेड से बड़ा है, तो यानी कि जेड छोटा हो गया एक्स से। तो यहाँ से कंडीशन बनी कि जेड माइनस एक्स लेस देन 0, और जेड और एक्स क्या है, दोनों पॉजिटिव है। तो क्वांटिटी ऊपर पॉजिटिव है, नीचे हमारी क्वांटिटी निगेटिव है। और जब निगेटिव है, जो हमारा एक्स निगेटिव है, नीचे की तरफ देखिए तो माइनस पाई प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होना था, माइनस के पाई प्लस यहाँ माइनस के पाई कर देता हूँ मैं, स्टार्टिंग में लिख लेंगे या बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ माइनस के पाई प्लस होना था। अब जनरली यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस वाई का, आपके x y z तीनों देखिए, तीनों क्या हैं, जो आपके x y z हैं वो तीनों क्या हैं, 0 से बड़े हैं। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ आपके मन में एक सवाल आएगा कि यहाँ एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है, जब हमने फॉर्मूले लिखे थे तो सबसे पहला फॉर्मूला प्लस में क्या लिखा था कि एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे आया था -1 से बड़ा, और बाकी दोनों फॉर्मूले थे -1 से छोटे के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है, जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, या फिर यहाँ वाई जेड है या यहाँ पे जेड एक्स है, इनका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 आएगा। और ग्रेटर देन 0 है तो -1 से तो बड़ा आएगा ही। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला जो सबसे पहले नंबर वाला था वही अप्लाई होगा। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है जी। तो दोनों चीज़ें मैंने कंसिडर कर ली हैं, एक्स जेड वाली भी सभी कंसिडर कर ली है। tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z। मतलब इस क्वेश्चन में ना थोड़ी चीज़ें आपकी छुपी हुई हैं। ये जो कंडीशन दी है ना, x बड़ा है y से, y बड़ा है z से, और ये आपका 0 से बड़ा है, सब कुछ इसी के अंदर इनबिल्ट है। और यही कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है। तो tan इनवर्स x से tan इनवर्स x कैंसिल आउट हो गया, y से y, z से z। अगर हम इस कंडीशन को, ये जो यहाँ पे है, अगर इसको हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपना उत्तर देंगे जी ए ऑप्शन। ठीक है। और वैसे हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, माइनस का पाई हमारा उत्तर आएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ कंडीशन देखिए, जहाँ नीचे की तरफ हमने यहाँ पे माइनस tan इनवर्स 1/x और कोट इनवर्स x, हमने यहाँ पे कोट इनवर्स x को चेंज किया है किस में, tan इनवर्स x में। तो ये पाई बेसिकली जब उधर जाएगा तो पाई हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का पाई रहेगा। ठीक है जी। तो उत्तर हमारे पास क्या आएगा, प्लस का पाई आएगा। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। वो लिखने में मिस्टेक हुई, उसको मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में लर्निंग सीखनी है। आज के लेक्चर हमारा, जो हमारे लेक्चर रहते हैं वो आपके 35 से 40 मिनट के रहते हैं। इससे ज़्यादा हम नई लर्निंग एक साथ नहीं कर पाते हैं। तो मैक्सिमम जो लेंथ होती है 40 मिनट की है। ठीक है जी। बीच में आप लेक्चर को पॉज करें, अपने आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। तो फंडामेंटल मिस्टेक जब आपको अपनी मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी, तो आपके कंसेप्ट अपना आप ही अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।